नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में जाहिर सी बात है, बात होगी लोकसभा चुनाव की, द ग्रैंड फिनाले की। आज दूसरे चरण का चुनाव भी मुकम्मल हो गया। 88 सीटों पर उम्मीदवारों की, राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो अब कुल मिलाकर पहले चरण की 102 और दूसरे चरण की 88 सीटें मिला दे तो 190, 543 में से 190 सीटों पर आपने, जनता जनार्दन ने बटन दबा दिया है। किस्मत तय कर दी है इन सीटों पर राजनीतिक दलों की। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सवालों का एक भूचाल, एक अंबार, एक तूफान भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और ये सवाल क्या जायज हैं या दरअसल गैर जरूरी हैं, मतलब संयोग हैं या प्रयोग हैं, यह भी अहम हो जाता है। क्योंकि चुनाव हार जीत किसी की भी हो, यह मैंने पहले भी कहा है, लेकिन ये चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होते हैं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न, सबसे बड़ा मेला होता है। और आपके लिए, मेरे लिए, आम जनता के लिए, जिसे जनता जनार्दन की संज्ञा से नवाजा तो जाता है, पर 5 साल में ये एक ही बार मौका मिलता है जब सही मायने में हम जनता जनार्दन होते हैं। देश की किस्मत, देश की दशा और दिशा तय करने का हमें मौका मिलता है। उसके बाद नेता तो भाग जाते हैं, बन जाते हैं विधायक, सांसद, किसी भी पार्टी के हों, फिर वो पकड़ में आने मुश्किल हो जाते हैं। तो जब तक ये प्रक्रिया, सांसद और विधायक, और हम सांसदी के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो सांसद चुनने की ये प्रक्रिया जब तक निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी ना हो, तो ये प्रक्रिया पूरी बेईमानी भी हो जाती है। लोकतंत्र को, जमहूरियत को, प्रजातंत्र को मजबूत करने के बजाय ये कमजोर भी कर सकती है। तो ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? और सवाल बेशुमार हैं। ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, एक अर्जी लगाई गई थी कि जो ईवीएम में आप बटन दबाते हैं और उसके साथ वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है, उसका 100% मिलान होना चाहिए। अर्जी खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब दिया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सतत प्रक्रिया है, ये अभी आगे चलेगी, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। बहुतेरे देशों ने ईवीएम बैन कर दिया है। मशीन ही तो है भाई, हैक भी हो सकती है। पर इसमें डेविल लाइज इन द डिटेल जो कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 45 दिनों तक सेफ रहेगी ईवीएम लोडिंग यूनिट, जहां यह मिलान होता है। 7 दिन के भीतर जो उम्मीदवार हैं वो जांच की मांग कर सकता है और कंटेनर में सील होगी सिंबल लोडिंग यूनिट, और 45 दिन तक ये स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी। पर ये ईवीएम पर सवाल, 2009 का चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, तो जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिख डाली, प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी अब मैं कह सकता हूं, और मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम के थे नितिन गडकरी, उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष। तब वो सवाल उठा रहे थे, आज कांग्रेस और तमाम समूचा विपक्ष ये सवाल उठा रहा। चलिए, इस पर तो फैसला हो गया, लेकिन चुनाव में आपको आकर्षित करने के लिए क्या दिग्भ्रमित भी किया जाता है? बरगलाया, उकसाया भी जाता है क्या? और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, उसमें साफ लिखा हुआ है, 123 3A 125 उसकी धारा 8, कि आप धर्म का, जाति का इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोगों को भड़काने, विद्वेष फैलाने का काम नहीं किया जा सकता। और इसमें सजा भी है, 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों। और इसीलिए आचार संहिता लागू होने के बाद पूरा जिम्मा चुनावों को
करवाने का वो चुनाव आयोग के पास होता है और वो लगातार नोटिस भी जारी करता है। लेकिन रवायत से, परंपरा से, लीक से अलग हटकर चुनाव आयोग ने एक नई प्रथा का वो इजाद भी किया है। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के 21 अप्रैल के बांसवाड़ा में, राजस्थान के बांसवाड़ा में जो बयान दिया था उस पर ऐतराज जाहिर किया था कि यह हेट स्पीच है, कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल को क्या कहा था? कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और फिर सोना बांटेंगे उन्हें जिन्होंने या जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच वाले हैं। मेरी मां बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। मंगलसूत्र तक बात आ गई थी। मुसलमानों को घुसपैठिया भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। तो अब इसका नोटिस प्रधानमंत्री मोदी के देने के बजाय यह नोटिस दिया गया है बीजेपी पार्टी को, यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को। अब उन्हें जवाब देना है 29 अप्रैल तक। और राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने आरोप मढ़ा था कि देश के 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा अमीर हैं। अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी ने शिकायत की कि झूठा प्रचार कर रहे हैं, गरीबी पर गलत आंकड़े दे रहे हैं। हमने तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया बीजेपी ने। तो राहुल गांधी के इस बयान पर जवाब मांगा गया है कांग्रेस पार्टी से। अब यह बड़ी दिलचस्प बात है। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी एक आरोप मढ़ा था और एक सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। उन्होंने देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भी इसमें खींच लिया था कि उनको भी नहीं बुलाया गया, वो इसीलिए नहीं गई। तो अब नोटिस दिया गया है कांग्रेस पार्टी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना है 29 अप्रैल तक। उनके बारे में भी जो आरोप लगे थे वो खुद नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से जवाब देंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल में ही जो नोटिस दिए गए कुछ नेताओं को, अब उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आतिशी हो आम आदमी पार्टी की, के चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू, सुप्रिया श्रीनेट, दिलीप घोष, रणदीप सुरजेवाला, गणेश गोदियाल, इन सबको नोटिस दिया गया। इन्होंने ही जवाब दिया। चुनाव आयोग कह रहा है स्टार कैंपेनर भी हैं ये, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बारे में कहा गया। रणदीप सुरजेवाला भी स्टार कैंपेनर हैं। उनके प्रचार पर 48 घंटे का बैन भी लगा। फिर कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि हम दायरे को और व्यापक कर रहे हैं, कि पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, तो इसीलिए पार्टी से जवाब मांगा गया है। पार्टी से अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। विपक्ष कह रहा है ये टाइम बाइंग हो रही है, ये अभयदान दिया जा रहा है और वक्त दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री और ऐसे भाषण देंगे। तो वो तो राहुल गांधी पर भी लागू होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू होता है। पर क्या चुनाव में जहर बुझे बयान दिए जा रहे हैं, सांप्रदायिक जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं होती जो करता आया है चुनाव आयोग आज तक। और इसी कड़ी में चुनाव में एक और चुनाव जुड़ जाता है। हम बात तो कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, पर दिल्ली में मेयर चुनाव होने वाले थे, आज ही होने वाले थे 26 अप्रैल की तारीख, पर कल शाम यह चुनाव कैंसिल कर दिए गए।
और कैंसिल करने की वजह क्या? जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनका दावा यह है कि भाई मुख्यमंत्री तो जेल में है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल में है। और जो कानून भी कहता है, जो GNCTD एक्ट है, उसकी धारा 45(1)(4) वो कहती है, द प्रपोजल पर्टेनिंग टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड अदर मैटर्स connected with exercising of the powers of the government shall be submitted to the LG for his opinion through CM and his chief secretary before issuing any orders। कि सिफारिश की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। अब मुख्यमंत्री तो है नहीं, सिफारिश हो नहीं सकती, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए नहीं जा सकते, तो चुनाव रद्द, मुलतवी कर दिए जाते हैं और तब तक मौजूदा मेयर, डिप्टी मेयर ही अपने पद पर बने रहेंगे। पिछली बार भी 3 बार कैंसिल हुए थे मेयर के चुनाव। अब केजरीवाल जेल में हैं, 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। मेयर का चुनाव क्या कोई एक संदेश या संकेत देता? आम आदमी पार्टी इसी ओर इशारा कर रही है। या ये कानून ऐसा है तो क्या किया जाए? और कानून ऐसा है, अगर सरकार नहीं चल पा रही तो सरकार क्यों है? अगर मुख्यमंत्री जेल में है फिर तो सरकार ही नहीं चल सकती, तो यह सरकार ही बेईमानी हो जाती है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, कभी ईवीएम कभी आयोग, सवाल उठाना संयोग या प्रयोग, और करे कौन भरे कौन? पार्टी को नोटिस, नेता क्यों गौण? पार्टी को नोटिस देने से काम चल जाता है क्या? पवन खेड़ा ने कहा, इस जन्म मोहे नड्डा ना कीजिए, कि जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं उसके नोटिस का जवाब वो दे रहे हैं। खैर ये बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।